दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इन गंदे हाथों से मैम को तरबूज खिलाने की? तुझे पता नहीं है क्या, तेरे इन गंदे हाथों से मैडम तरबूज खा के बीमार पड़ जाएंगी। क्या हुआ अभिषेक, तू इस सफाई वाले पर इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे विकास देख ना, ये दो कौड़ी का नौकर अपने इन गंदे हाथों से मैम को तरबूज खिला रहा है। क्या? अबे वो सफाई वाले, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने इन गंदे हाथों से मैडम को खाना खिला रहा है? और मैडम आप, ये तो चलो सफाई वाला है, इसके अंदर तो इतना सेंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतना सेंस तो होना चाहिए ना कि आपको इस सफाई वाले के हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए। शट अप! ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम दोनों? और ये क्या तरीका है तुम्हारा इनसे बात करने का? और अगर ये सफाई करने वाले हैं तो क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि इनकी कोई इज्जत नहीं है? और क्या तुम दोनों की नजरों में सिर्फ अमीर आदमी की इज्जत होती है, गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं होती? खैर, तुम दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस चीज के लिए तुम इनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हो ना, इतनी बदतमीजी कर रहे हो इनके साथ, यहाँ तक कि तुम इन पर हाथ उठा रहे हो, वो करने का इनका पूरा हक है। अरे तरबूज ही तो खिला रहे थे ना ये मुझे, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? ये हमारे यहाँ पर काम करते हैं, एम्प्लॉय है हमारे यहाँ के, तो इनका इतना तो हक बनता है ना। और वैसे भी मैं अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय को अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानती हूँ, क्योंकि ये कंपनी मुझे अपने घर की तरह ही प्यारी है। और यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, फिर वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या सफाई कर्मचारी हो या फिर इस कंपनी का मैनेजर हो, मैं सबको अपना फैमिली मेंबर की ही तरह मानती हूँ और सबको बराबर का सम्मान देती हूँ। मैं किसी को भी उसकी पोस्ट से इज्जत नहीं देती हूँ, अरे सबको बराबर की इज्जत देती हूँ, क्योंकि सभी का अपना अपना योगदान होता है कंपनी को आगे ले जाने में। और तुम यहाँ पर मैनेजर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों को अधिकार मिल जाता है इनके साथ बदतमीजी करने का या फिर इन पर हाथ उठाने का। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन पर हाथ उठाने की? आखिर मैडम, आप इस दो कौड़ी के नौकर की इतनी साइड क्यों ले रही हो? अच्छा, मैं इनकी साइड इतनी क्यों ले रही हूँ? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरे पति हैं। अरे काजल, तुम नमस्ते। अरे राहुल, तुम मुझे नमस्ते क्यों बोल रहे हो? तुम तो मेरे पति हो ना, तुम्हें मुझसे ऐसे फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे काजल, पति पत्नी हम अपने घर पर हैं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तुम मेरी बॉस हो और मैं इस कंपनी में साफ सफाई करने वाला, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें नमस्ते करूँ। और वैसे भी यहाँ पर थोड़ी ना किसी को मालूम है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी को भी पता चले कि मैं तुम्हारा पति हूँ, वरना तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो, अगर किसी को पता चलेगा कि मुझ जैसा मामूली सा सफाई वाला तुम्हारा पति है, तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले इस बारे में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम मुझसे इस तरह से नमस्ते करते हो। देखो, जो भी है, मैं नहीं बताना चाहता। जब सही वक्त आएगा तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, पर तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को ना बताओ, क्योंकि अगर तुम लोगों को बताओगी तो लोग नहीं समझेंगे और वो तुम्हारी इंसल्ट करेंगे। हो सकता है तुम्हारे मुंह पर कुछ ना बोलें, लेकिन पीठ पीछे सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता काजल। देखो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि तुम सबको क्यों नहीं बताना चाहते हो, और इसमें बेइज्जती की क्या बात है कि तुम एक साफ सफाई वाले हो। मुझे तो इस काम में कोई बुराई नजर नहीं आती, पर तुम हमेशा मुझे मना कर देते हो और किसी को भी नहीं बताने देते हो, और तुम्हारी वजह से मैं चुप रह जाती हूँ। वरना मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊं कि तुम मेरे पति हो। जिस काम को करने में लोग अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, जिस काम की लोग बेइज्जती करते हैं, तुमने वही काम करके मुझे आज इतना काबिल बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है राहुल, और सबको पता भी होनी चाहिए। अच्छा सुनो ना, मुझे अभी बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो मैं चलती हूँ। काजल, वो आज मैं लंच में तरबूज लेकर आया था, तुम्हें बहुत पसंद है ना तरबूज, तो तुम खा लो ये। राहुल, अभी ना मैं एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ, तो अभी मुझे कुछ भी खाने का ज़रा भी टाइम नहीं है। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने हाथों से खिला सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, मैं अपने हाथों से ही खिला देता हूँ आज तुम्हें। और क्योंकि ये मेरे पति हैं, सिर्फ इसीलिए इनकी साइड नहीं ले रही हूँ, बल्कि तुम इनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हो, इन पर हाथ उठा रहे हो, इसीलिए इनकी साइड ले रही हूँ। और अगर इनकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसके लिए भी इतनी ही साइड लेती, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉय के साथ में कोई इस तरह की बदतमीजी करे। और ये तो मेरे पति हैं, तो कैसे बर्दाश्त कर लूंगी मैं
कि कोई इनके साथ बदतमीजी करे। मैडम आपको पता भी है आप क्या बोले जा रही हो कि ये सफाई वाला आपका पति है? हाँ, ये मेरे पति हैं और मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर ये मेरे पति ना भी होते तब भी तुम दोनों का कोई राइट नहीं बनता इनके साथ में इतनी बदतमीजी करने का। और तुम दोनों इस कंपनी के मैनेजर हो तो तुम्हारे अंदर इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि तुम्हारे नीचे काम करने वालों के साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अरे तुम दोनों के अंदर जरा सी भी तमीज ही नहीं है, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अपने साथ काम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, बड़े पद पर हो और ये इस कंपनी में साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन काम तो ये भी करते हैं ना। जिस तरह तुम कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हो वैसे ये कंपनी की साफ सफाई का काम संभालते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी कंपनी में इतनी साफ सफाई रहती है। अरे हमारी कंपनी की तारीफ होती है हर कंपनी में। और अगर तुम्हें लगता है कि साफ सफाई करना एक मामूली सा काम है तो बताओ, अगर ये कल से साफ सफाई करना बंद कर दें, नहीं रह पाओगे ना। तो जिस तरह से तुम अपने काम की रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही इनके काम की भी रिस्पेक्ट किया करो। और तुम दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुम दोनों की तो पहले से ही मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। जब से तुम लोगों का प्रमोशन हुआ है, मैनेजर बने हो तुम लोग, तब से तो तुमने बदतमीजी की हद पार ही कर दी है। तुम कंपनी के बाकी स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हो, उनको नीचा दिखाते हो। तुम लोगों का काम से ज्यादा ध्यान औरों का मजाक उड़ाने में लगा रहता है और इसी वजह से तुम दोनों की परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही है। पूरा टाइम तुम दोनों का ध्यान फालतू बातों में लगा रहता है और कंपनी के काम में तुम दोनों बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। पहले तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं तुम दोनों को थोड़ा टाइम और दे देती हूँ, एक चांस और दे देती हूँ, वरना जितनी भी कंप्लेंट्स है ना तुम्हारी मेरे पास, मैं तो तुम्हें कब का बाहर निकाल देती। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मैंने तुम्हें उसी वक्त कंपनी से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया। और इसी वजह से आज तुम मेरे ही सामने मेरे ही पति पर हाथ उठा रहे हो। पता है तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसे लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हो और ना ही अपने साथ वालों को आगे बढ़ने देते हो। अब तुम खुद ही सोचो ना कि अगर ये यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और क्योंकि ये साफ सफाई का काम करते हैं, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें लगता है कि इनकी कोई औकात नहीं है, ना इनकी कोई इज्जत है, और इसीलिए तुम इन पर हाथ उठा सकते हो। अरे कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपनी इतनी घटिया सोच पर। अरे जिन्हें तुम साफ सफाई वाला कहकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो ना, सिर्फ इन्हीं की वजह से हमें साफ सफाई में रहने का मौका मिलता है। और अगर ये लोग साफ सफाई करना बंद कर देंगे ना तो जीना दुश्वार हो जाएगा तुम लोगों का, अनेकों बीमारियां हो जाएंगी तुम्हें। तो जिनकी वजह से तुम स्वस्थ रह पा रहे हो ना, उनकी इज्जत करना सीखो, उनके काम का सम्मान करो, समझे तुम। और तुम दोनों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी, ये जो कुछ भी मैंने हासिल किया है ना, वो सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से। इतना सब कुछ हासिल किया है मैंने, इतनी काबिल बन पाई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से बन पाई हूँ, अपने पति की वजह से बन पाई हूँ। और ये सब इन्होंने पता है कैसे किया? यही काम करके, यही सब काम करके इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी फीस भरी। लेकिन तुम लोग इस चीज की अहमियत नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम लोगों की तो सोच ही घटिया है। तुम लोग तो लोगों के पहनावे से, उनके काम से जज करते हो। अगर किसी ने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, महंगी गाड़ी से आया है, तो उनको तुम आप करके बोलोगे, उनकी इज्जत करोगे। और वहीं अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई साफ सफाई वाला है, तो उनसे तू करके बात करते हो, उनकी बेइज्जती करते हो। और ऐसे लोगों को मेरी कंपनी में काम करने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्हें इतनी भी तमीज ना हो कि अपने साथ काम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए मैं तुम दोनों को अभी की अभी अपनी कंपनी से बाहर निकालती हूँ। जाओ तुम दोनों यहाँ से, निकलो। मैडम ये क्या बोल रही हो आप? हमें आप इस कंपनी से निकाल रही हो? प्लीज़ मैडम ऐसा मत कीजिए। नहीं मैडम, प्लीज़ आप मुझे इस जॉब से मत निकालो। अगर आपने इस जॉब से मुझे निकाल दिया तो मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा, क्योंकि इसी जॉब की बदौलत मेरा घर चलता है, मेरे परिवार का पेट पलता है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, क्योंकि मेरे अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। प्लीज़ मैडम मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैडम एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि ये आपके पति हैं, वरना अगर हमें पता होता कि ये आपके पति हैं तो हम इनके साथ ऐसा कभी नहीं करते। प्लीज़ मैडम एक बार माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे इनके साथ। हाँ मैडम प्लीज़ इस बार हमें माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे।
चुप हो जाओ दोनों। मैंने बोला ना कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपनी कंपनी में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें पता होता कि ये मेरे पति हैं तो तुम इनके साथ में ऐसा नहीं करते। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो तुम्हें अधिकार है उसके साथ में इस तरह की बदतमीजी करने का? तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने तुमसे बोला ना कि मेरी कंपनी का हर एक एम्प्लॉय मुझे मेरी फैमिली मेंबर की तरह ही प्यारा है, और तुम अगर किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव करते तब भी मैं तुम दोनों को यही सजा देती। खैर, बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। अब ये यहाँ और बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। निकलो यहाँ से दोनों के दोनों। राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। तुम प्लीज एक काम करो, अब तुम ये काम छोड़ दो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें मेरे ही सामने मेरी वजह से इतनी इंसल्ट फील करनी पड़े। अरे नहीं नहीं काजल, तुम माफ़ी मत मांगो मुझसे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल हमें ही ना ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग तो सबके लिए ही बातें बनाते हैं। अगर ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देकर हम अपना काम करना बंद कर देंगे तो हमारा तो जीवन ही जीना मुश्किल हो जाएगा। और रही बात मेरे साफ सफाई के काम की, तो मैं ये काम इसलिए करता हूँ, इस बहाने मैं पूरा दिन तुम्हारे आसपास रह पाता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये काम इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इसी काम की वजह से आज तुम इतनी बड़ी बन पाई हो, इतनी काबिल बन पाई हो। और मेरे इस काम की वजह से ही आज तुम अपनी सपनों की ज़िंदगी जी रही हो। तो तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, बस मज़े से अपना काम करो। राहुल, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना काम कर लो। तुम्हें प्रोजेक्ट तैयार करना है ना, मैं चलता हूँ। ठीक है।